स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अनुच्छेद 315 में। किस गैस का उपयोग ड्राई आइस बनाने में किया जाता है जो ठोस रूप में होती है? तो क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में नाइट्रोजन चक्र में अमोनोफिकेशन की प्रक्रिया क्या दर्शाती है? तो आंसर करेंगे कार्बन से अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कहा जाता है जो बहुत धीमी होती हैं? तो इन्हें कहा जाता है ड्रिफ्ट वेग। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बोर मॉडल प्रस्तुत किया था जिससे परमाणु संरचना समझाई गई है? तो इनका क्या नाम है? नील बोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास सबसे पहले वलय पाए जाते हैं जो कम स्पष्ट होते हैं? तो आंसर करेंगे यूरेनस। मानव शरीर में फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? स्पाइरोमीटर का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में थर्मोस्फीयर की विशेषता क्या है जहां तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? तो आंसर क्या करेंगे? उच्च ताप। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या है इसका? हार्मोन्स नियंत्रण के कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चुनाव किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग नियॉन साइन में चमकदार रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी गैस है? नियॉन। पौधों में ऑस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जल अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरता है? तो ये है विसरण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है दाहिने हाथ का नियम। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिद्धांत दिया था? तो इनका नाम है मैक्सवेल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत के संविधान में लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी होती है सामान्य स्थिति में? तो आंसर क्या है? 5 वर्ष। किस ग्रह को आइस जॉइंट कहा जाता है क्योंकि उसमें बर्फीले यौगिक अधिक हैं? तो आंसर करेंगे नेपच्यून। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में लिम्फ्स का मुख्य कार्य क्या है जो प्रतिरक्षा से जुड़ा है? तो आंसर क्या है? रोग रक्षा। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से कौन सी चट्टान बनती है? तो इससे बनती है आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंजाइम की क्रिया किस कारक पर निर्भर करती है जो ताप और पीएच से प्रभावित होता है? तो ये है अनुकूल दशाएं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 54 में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस गैस का उपयोग एरोसोल स्प्रे में पोपलेंट के रूप में किया जाता था? तो इसमें किया जाता था CFC का। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फोटोपेरिडियम किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है जो फूल आने से संबंधित है? तो आंसर करेंगे पुष्पन। विद्युत धारा के कारण ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु संख्या की अवधारणा दी थी? तो इनका नाम है मोसले। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा रेट उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या है? एक मिनट, देखिए इसमें आंसर इसका ये नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक है? तो इस ग्रह का नाम है शुक्र। मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम की संघ में सक्रिय होता है जो प्रोटीन पाचन करता है? तो ये है आमाशय।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न प्रकाशीय घटना को क्या कहा जाता है जो ध्रुवों पर दिखती है? तो इसे क्या कहा जाता है? एरोरा। मानव शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप का मुख्य कार्य क्या है जो कोशिका झिल्ली से जुड़ा है? तो ये है आयनन संतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो ये है आयरलैंड से। किस गैस का उपयोग वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर किया जाता है? तो ये है ऑस्टलिन गैस, एसिटिलीन। ठीक है। पौधे में ग्लूकोज का स्टार्च में परिवर्तन किस उद्देश्य से होता है? तो ये है भंडारण। विद्युत धारा के कारण फ्यूज का कार्य क्या है जो सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है सर्किट सुरक्षा। किस वैज्ञानिक ने गैल्वेनोमीटर का विकास किया था? तो ये थे गैल्वानी। ठीक है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन किस सिद्धांत का भाग है? तो ये है मूल संरचना का भाग। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है जिससे उसका दिन सबसे छोटा होता है? तो आंसर करेंगे बृहस्पति ग्रह। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो यह है एंजियोटेंसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन चक्र किस प्रक्रिया से संबंधित है जो गैसों के आदान प्रदान को दर्शाता है? तो ये है जैव भू चक्र। मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो ऊर्जा उत्पादन के कारण। भारत के संविधान में संसद के 2 सदन कौन से हैं जो विधायी कार्य करते हैं? तो इन सदन कौन कौन से हैं? ये लोकसभा और राज्यसभा। किस गैस का उपयोग लेजर तकनीक में किया जाता है? तो हीलियम और नियोन का। पौधे में ट्रोपिज्म किस प्रकार की प्रतिक्रिया है जो दिशा में वृद्धि को दर्शाती है? तो यह है वृद्धि प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में। किस वैज्ञानिक ने रेडियो तरंगों की खोज की थी? तो इनका नाम क्या है? हर्ट्ज। भारत के संविधान में संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस ग्रह पर हवाओं की शक्ति सबसे तेज पाई जाती है? तो ये है नेपच्यून ग्रह पर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर प्लेट विवर्तनी किससे संबंधित है जो महाद्वीपों की गति को दर्शाती है? तो यह है प्लेट गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इम्यूनी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है जो शरीर को रोगों से बचाता है? तो इसका कार्य है सुरक्षा करना। भारत के संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। किस गैस का उपयोग कूलेंट के रूप में परमाणु रिएक्टर में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पौधे में ट्रांसपिरेशन का प्रभाव किस पर पड़ता है जो तापमान नियंत्रण से जुड़ा है? तो शीतलन करेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के कारण इन्वर्टर किस सिद्धांत के लिए उपयोग किया जाता है? तो डीसी से एसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक तरंग सिद्धांत दिया था? तो इनका नाम है डी ब्रेगली। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। किस ग्रह को गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो यह है बृहस्पति ग्रह। मानव शरीर में किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त शोधन करना किडनी का मुख्य कार्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिए हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। डेली आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी कम समय में ज़्यादा जानकारी के साथ, जिससे आपकी जीके जीएस में पकड़ बहुत ही अच्छी हो सके और आप हर एग्ज़ाम को निकालने में सक्षम हो सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।